नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर है पक्की संध्या समाचार में एक बार फिर पुनः आपका स्वागत है। केएस विद्यापीठ जिगनी बुजुर्ग बनगांव का मनाया गया वार्षिक महोत्सव। इस महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में एमएसडी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राहुल रंजन रहे, जिनके आगमन पर केएस विद्यापीठ के प्रबंधक डॉक्टर राम कौल ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं पर आगमन के बाद से विद्यार्थियों के द्वारा फ्लैग मार्च करते हुए उनका स्वागत भव्य तरीके से प्रांगण में किया गया। और आपको जानकारी के लिए बता दें, आज केएस विद्यापीठ का 5वां वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। इस वार्षिक महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में एमएसडी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राहुल रंजन और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य आरडीपी पब्लिक स्कूल अनुपमा देवी जी हैं। आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले इस प्रांगण में गौतम बुद्ध भगवान, भीमराव अंबेडकर, मां सरस्वती के चित्र पर माल्य अर्पित व पुष्प वर्षे के साथ दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शंभुद्धं पूजयामि तमोनुदं घनिशारक्तदीतेन दीपेन तं दंशिना तिलोकदीपं शंभुद्धं पूजयामि तमोनुदं घनिशारक्तदीतेन दीपेन तं दंशिनातिलोकदीपं 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 शंभुद्धं पूजयामि भवपारतीलं घनिशारक्तदीतेन दीपेन तं दंशिनातिलोकदीपं शंभुद्धं पूजयामि तमोनुदं पञ्चपादीपं जलितो ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतीलं। पुष्प ले लीजिए डॉक्टर साहब, आप लोगों को भी पुष्प सभी लोग हाथ में खड़े हो जाएंगे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि बुद्धं
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नदाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि मूषावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि पमादठाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि सर्वपापस्यगणं कुलशोपसम्पदा सच्चित्पर्योदपणम् एतं बुद्धानं शासनं आप लोग बोलिएगा साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि पूजा अर्चना के बाद से आए सभी अभिभावक एवं अतिथियों का स्वागत मंच पर किया गया। जोरदार तालियां सर के माध्यम से भी उनका स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाएंगे। मैं इसी के साथ साथ उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाते रहेंगे आप लोग। प्रिंसिपल मैडम अनुपमा मैम, उनसे निवेदन, अंकित देवी जी, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी स्टेज पर आए। आज आपका भी स्वागत कर देगा सभी। इसी के साथ जैसे कि हम सभी के बीच सर आप भी स्टेज पर आएंगे कि आप उनका स्वागत करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे इस कार्यक्रम में पधारे आदरणीय रामचंद्र जी, आप आवे। आप हम लोग स्पष्ट कुसमौल के निवासी मास्टर साहब प्रदीप कुमार, मैं आपको सभी साथियों को, सभी उपस्थित समाज को आपने दर्शन दिया। छत्तीसगढ़ से और इस स्वागत के कड़ी में एक नई कड़ी जोड़ते हैं। आइए दिखाते हैं, बच्चों ने खूबसूरत यहाँ पर अपनी झलकी दिखाई है और नन्हे बच्चों ने भिलाई की सांस्कृतिक जो डांस है उसे यहाँ करके दिखाया है। और बच्चों ने यहाँ पर झांसी की रानी के किरदार को दिखाया है। खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी की रानी, उस किरदार को यहाँ पर बखूबी बच्चों ने दिखाया है। हम अपनी झांसी नहीं देंगे। झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है।
के लिए इन बच्चों ने एक काफ़ी शानदार प्रस्तुति अपनी दिखाई। और ओकरा मुंह में रोटी खियावे लगली। और आज इस नन्हे मुन्ने बच्चों ने बखूबी समाज में उत्पन्न तमाम प्रकार के कुरीतियों को अपने कृतियों के माध्यम से दिखाया, जिसको देखने के बाद से लोग भाव विभोर हो उठे। बौद्ध धर्म से संबंधित शाक्य राधे श्याम मौर्य के द्वारा एक गौतम बुद्ध से संबंधित उनके जीवन लीला से संबंधित पुस्तक जो आए मुख्य अतिथि थे उनको भेंट स्वरूप दिया गया। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड शिवानी मौर्य को दिया गया और वहीं सेकेंड अवार्ड परिधि मौर्य को दिया गया। और इस प्रांगण में सर्वप्रथम जिस बच्चे का स्टूडेंट हुआ उसे भी इसमें सम्मानित किया गया, रितेश प्रजापति को। और इसी कड़ी में बेस्ट टीचर ऑफ अवार्ड श्रृंखला प्रजापति, मनीता प्रजापति, मनीष कुमार को दिया गया। और इस कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह दे करके उनका भी स्वागत भव्य तरीके से किया गया। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित तमाम जो शिक्षक गण हैं उनका भी स्वागत मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के माध्यम से किया जा रहा है। बच्चों के भविष्य को संवारने में सबसे बड़ा योगदान शिक्षक बंधुओं का होता है और उस संघर्ष को देखते हुए आज उनका भव्य स्वागत विशिष्ट अतिथि अनुपमा देवी जी के द्वारा किया जा रहा है और मुख्य अतिथि राहुल रंजन जी के द्वारा किया जा रहा है। और इसी कड़ी में बेस्ट स्टेज शो परफॉर्म के लिए तमाम बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। देख पा रहे हैं तमाम जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी आज कलाओं का प्रतिभा यहाँ पर बखूबी इस मंच के माध्यम से इस समाज को एक संदेश के रूप में दिखाया है, जिनको आज इस मंच के माध्यम से सम्मानित भी किया गया है। और इस कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। केएस विद्यापीठ का जो वार्षिक उत्सव मनाया गया बहुत ही बेस्ट रहा है और बच्चों का जो बच्चों का वो रहा है कार्यक्रम रहा है ये बहुत ही सराहनीय रहा है। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को खासतौर से टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल सर और इस विद्यालय के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, बच्चों को किस प्रकार से जो है उन्हें जिम्मेदारियां शिक्षा जगत में दी जाए? ये जो जूनियर बेसिस के बच्चे हैं इनको आज के डेट में विद्यालय परिवार जितनी कठोरता से मेहनत कर रहा है, इसके लिए गार्जियन को भी उनके साथ आना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके भविष्य को और वेल करना है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गार्जियन को भी बच्चे के साथ और टीचर का सहयोग करना पड़ेगा। सर, एक बड़े सवाल उठते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन को लेकर के क्या कुछ करना चाहेंगे इस पर सर? देखिए, वन एजुकेशन और ये बहुत बुरा नहीं है। आने वाले समय के लिए आज की जो परिस्थितियां हैं इसमें वन एजुकेशन को आप बहुत बड़ा महत्व देंगे तो जो कुरीतियां हैं मेरे इस भारत में वो उसको बखूबी इस पर लागू नहीं किया जा सकता। तमाम तरह की विडंबनाएं हैं। सर, ये एनसीईआरटी जो पैटर्न है उसको लेकर क्या जो है आप अपना विचार रखना चाहेंगे? एनसीईआरटी की पुस्तकें बहुत ही अच्छी हैं। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एनसीईआरटी की पुस्तकें बहुत बुरी नहीं हैं, अच्छी किताबें हैं, लेकिन उसका समय समय पे प्रोवाइड करना होना।
अगर एनसीईआरटी की किताबें अगर इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी यूज़ करें तो खासतौर से सिक्स के एवं जो भी मैंने ये किताबें हैं बहुत ही मैंने यूज़फुल हैं और बहुत ही उपयोगी हैं हमारे ऊपरी लेवल के लिए, एग्ज़ाम के लिए। और कुछ किताबों को अगर गवर्नमेंट ने इसमें और सम्मिलित कर दी 5 से नीचे वाली या नर्सरी वर्सरी बेस पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और ये गार्जियन को कम पैसे में मुहैया भी हो जाती है। इस स्कूल प्रबंधक डॉक्टर राम कौर के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? चूंकि काफ़ी तप और संघर्ष के साथ इन्होंने यहाँ पर एक स्कूल डाला है और इसके पहले जो है बच्चे काफ़ी दूर दराज जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन आज काफ़ी बच्चों के लिए अच्छा हुआ। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब डॉक्टर साहब को मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आपने अपना बहुत ही एक एक कतरा इकट्ठा करके खून पसीना लगा कि इस विद्यालय को आपने बनवाया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और गार्जियन से मैं ये अपील करूँगा कि आप अपने आप को अगर थोड़ा एक मीटिंग कम खाने के लिए भी मिले तो आप उसकी व्यवस्था ज़रूर कम खा लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को विद्यालय भेजिए और विद्यालय में भेजेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके विद्यालय में आने के नाते आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, कुछ न कुछ करेंगे। सब आप सभी को धन्यवाद। इस केएस विद्यापीठ में सभी लोगों का स्वागत है, खास करके मुख्य अतिथि महोदय का कि इतना समय दे करके हमारे विद्यालय में आए और बच्चों का उत्साहवर्धन किए। ढेर सारे शिक्षकों को भी हमारे तरफ से बधाई है और यहाँ जो बच्चों ने प्रोग्राम किया है वो बहुत बेहतर किया है। आगे भविष्य में ऐसे बेहतर करें। और हम सर जो है मुख्य अतिथि जो महोदय को ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रामीण अंचल में जैसे पढ़े को पढ़ाना आसान है, अनपढ़ को पढ़ाना कठिन है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, कृषक रहते हैं, मजदूर रहते हैं, कृषक मजदूर रहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा कठिन है। पढ़े को पढ़ाना तो आसान है। जहाँ MA BA डिग्री कॉलेज हैं अच्छे खुले हुए हैं, वहाँ पे VIP बच्चे, गरीब बच्चे वहाँ नहीं जा पाते हैं। इसलिए हम सोचे कि ग्रामीण स्तर में ये विद्यालय कृषक शांति विद्यापीठ के नाम से खोला गया है और उम्मीद है कि भविष्य में इससे बेहतर व्यवस्था हो। यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके IAS PCS बने, अधिकारी बने, गांव के बच्चे शहर में जाएं और ये हमारा जो है कंपटीशन उन बच्चों से के माध्यम से करें। जो प्राथमिक स्तर का जो शिक्षा का स्तर गिर गया था उसको ऊंचा उठाने के लिए हम एक प्रयास किए हैं कि गाँव में बेहतर से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो सके। देखिए, महिलाओं को कष्ट नहीं होना चाहिए, होता नहीं, हमें तो नहीं हुआ है। हम तो निरंतर प्रयास किए, निरंतर मेहनत किए हैं और लगातार ये कोशिश किए हैं कि हमें देखकर और भी लोग आगे बढ़े। मेरा मकसद ही यही है कि आगे बढ़ता रहे, क्योंकि हम लोग ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं ना जहाँ पे महिलाओं को बढ़ने के लिए थोड़ी सी रुकावट की जाती है। किसी न किसी एंगल से लोग रोकने की कोशिश करते हैं, तो क्यों हम रुकें? हम अपनी प्रतिभा को सबके सामने लाएं और अगर हम लाने में कामयाब होंगे तो वही समाज हमें भी स्वीकारेगा और हमारी बंदिशों से हमें छोड़ने की कोशिश करेगा कि हम भी अपनी बंदिशों से निकले। तो हमें प्रयास करना चाहिए। हम क्यों अपने आप को कह दें कि हम महिला हैं तो हम नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते हैं? सबकी तरह, पुरुष की तरह हमारे पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, दिमाग है, तो हम कर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हर महिला को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, किसी चीज़ का बहाना नहीं करना चाहिए। समाज हमें करने नहीं देता है। बहुत एग्जाम्पल है कि समाज की परवाह न करते हुए महिलाओं ने कार्य किया है और निरंतर कर रही हैं और आगे भी करेंगी। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि हमें करना चाहिए। इस केएस विद्यापीठ के जो प्रबंधक है उन्होंने काफ़ी संघर्ष करके इस स्कूल को डाला है, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे मैम? संघर्षशील व्यक्ति हैं, बहुत ही मेहनती हैं, संघर्षशील के साथ साथ बहुत उद्देश्यात्मक व्यक्ति हैं। मतलब उनको कुछ करने की इच्छा है, कुछ आगे करने की इच्छा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का सभी लोग सपोर्ट करें और आगे बढ़ें, क्योंकि वो नहीं बढ़ेंगे, उनके साथ अन्य लोग बढ़ेंगे। एक गांव विकास करेगा, एक क्षेत्र विकास करेगा और जब कोई क्षेत्र विकास करता है ना तो देश अपने आप विकसित हो जाता है। तो हमें ऐसे व्यक्तियों का सहयोग करना चाहिए। उनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक टीम को उनका कोऑपरेशन करना चाहिए। जो बच्चे हैं उनके अभिभावक को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी भी हाँ, अभिभावक सोचते हैं कि 5 घंटे के लिए बच्चों को भेज दिया तो सारी जिम्मेदारी स्कूल ही निभाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ में अभिभावक को लगना पड़ेगा। आप सारे काम के लिए समय निकालते हो तो बच्चों के लिए भी स्पेशली 1 घंटा निकालो। अगर आप बच्चों के सामने किताब लेके पढ़ रहे हो तो बच्चा आपको देख के पढ़ेगा। अगर आप मोबाइल देख रहे हो तो बच्चा आपको देख के मोबाइल देखेगा।
तो सीधी सी बात है, फुल्ली कोऑपरेशन होना चाहिए। आपका बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, विद्यालय परिवार से जुड़कर उसके फीडबैक को लेना चाहिए और अपने बच्चों की अच्छाइयों को लेकर चलना चाहिए, बुराइयों को छोड़ने का रास्ता ढूंढना चाहिए। आप एक उसका सहयोग व्यक्ति बनकर उसके तरक्की के लिए आप प्रयास करिए। तो गार्डियंस जो होता है एक पिलर है, टीचर्स दूसरा पिलर है, मैनेजमेंट तीसरा पिलर है और चौथा पिलर हमारे बच्चे हैं। अगर चारों पिलर मजबूत रहेंगे ना तो अपने आप तरक्कियां होती हैं। तो गार्डियंस का उतना ही रोल अहम है जितना रोल एक शिक्षा विभाग के लोगों का है। तो दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं उनके लिए। अपने जिम्मेदारियों से मुकर जाता है पेरेंट्स कि हमने विद्यालय को भेज दिया, विद्यालय देखे नहीं, पेरेंट्स को भी विद्यालय की तरह निरंतर प्रयास करते रहे। अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। ये क्या मेहनत किया है, न जाने 8 दिन 10 दिन 15 दिन से क्या कहते हैं उसको रिहर्सल किया है, बाद में यहाँ परफॉर्म किया। देखिए सभी बच्चों को बॉलीवुड हॉलीवुड का स्टेज नहीं मिलता है, लेकिन ये स्कूल का एक स्टेज ऐसा होता है जहाँ इनकी प्रतिभाएं निखर आती हैं और इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, विद्यालय में फंक्शंस होने चाहिए और इन बच्चों को प्रोग्राम करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। साथ में इनको मतलब और ज़्यादा एनकरेज करने के लिए इनकी क्वालिटी को देखते हुए इन्हें थोड़ा बहुत पुरस्कृत करते रहना चाहिए, जिससे इनका मनोबल बढ़ता रहे और अगले साल, अगले वर्ष या आने वाले तमाम वर्षों में ये निरंतर कुछ अच्छा करके दिखाएं। हम तो चाहते हैं कि स्कूल में ऐसे प्रोग्राम्स हो, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चों में डेवलपमेंट होता है। डॉक्टर राम कौल जी जो यहाँ के जिगनी बुजुर्ग के जो ग्राम प्रधान भी हैं और उनका ये केएस विद्यापीठ स्कूल है, इसमें इनवाइट थे, हम बुलाया गया था, हम यहाँ पे आए हैं। कार्यक्रम यहाँ का बहुत बढ़िया रहा। एनुअल फंक्शन जो इनका 16 दिसंबर का था बहुत बढ़िया रहा और मैं यही लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बच्चों को अपने भेजें, पढ़ाएं, बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पे मिलती है, बच्चों का भविष्य उज्ज्वल। जी 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 जी, मैं बौद्ध धर्म को अपनाया तो मुझे बहुत ज़्यादा दिन हो गया। मैं बुद्ध का मैं अनुयायी हूँ और लोगों को हमने यहाँ पे तीसरा पंचशील मतलब बताया। इसमें ना किसी जात की बात है, ना किसी धर्म की बात है, सिर्फ मानवता की बात है। यहाँ पर उपस्थित हुआ था एनुअल फंक्शन डॉक्टर राम कौल साहब। मैं यहाँ का प्रोग्राम देख करके बहुत खुशी हुई तथा आप बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ और बातचीत करने का मौका मिला और स्कूल का जो प्रोग्राम है बहुत ही वेल डन है और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ, मैं एक सोल्जर होने के नाते सबसे लाइफ में इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन के अलावा और कोई चीज़ नहीं। अगर डिसिप्लिन है, कल्चर है, संस्कार है, तभी सब कुछ है। वही वैल्यू रखता है, बाकी कोई वैल्यू नहीं रखता है। थैंक यू सर।